ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 17 फरवरी की मुरली। कल बाबा ने हमें बताया अब अंतर्मुखी होकर के घर चलने की तैयारी करो। अब घर जाना है। हमारा घर बाबा ने बताया शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम हमारा घर है। अब हमें अब घर जाना है। सृष्टि का अब परिवर्तन बहुत ही जल्दी होने वाला है। कलयुग बाबा ने कहा कलयुग अब बच्चा नहीं है बल्कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। इसलिए बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो और माँ में कम याद करो। चलिए सुनते हैं आज 17 तारीख की मुरली। आज है 17/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। बाबा कहते हैं या तो याद से पावन बनो या फिर धर्मराज की सजाओं से पावन बनो। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। सतयुगी दुनिया में हमें परमात्मा को याद करके पावन बन करके ऊंच पद प्राप्त करना है। सतयुग में हम महाराजा और महारानी बनेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दो। कल भी बाबा ने बताया कि पावन बनने का श्रीमत पर चलो और पावन बनने का मुख्य आधार है, राज्य तिलक लेने का मुख्य आधार है पढ़ाई। प्रश्न है बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर है जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, जिस तरीके से सर्जन भी मरीज को आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ऐसे ही बाबा भी हमें धीरज देते हैं। बच्चे तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारी सब बाहर निकलेगी। परमात्मा की याद करेंगे तो बाबा ने कहा जितनी भी अंदर में हमारे विकारों की इकट्ठ हमारे अंदर लगी हुई है, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं सब बाहर निकलेंगे। यह बीमारी स्वतः बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे आएंगे। भगवान कहते हैं जब कोई भी बीमारी होती है तो पहले वह बाहर को निकलती है। तो इसी तरीके से बाबा भी कहते हैं कि जो ख्यालात कभी नहीं आते वो बाबा की याद में आएंगे, वो विघ्न डालेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं घबराना नहीं, आएंगे लेकिन तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करो, तुम्हारे आप सुख के दिन आए कि आए। भगवान ने कहा अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, यानी कि अब सतयुगी दुनिया आई कि आई। कलयुग का शीघ्र ही विनाश होने ही वाला है। इसलिए बाबा ने इस पूरी मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। दैवी दुनिया में जाना है, देवताओं की दुनिया में जाना है तो देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं। अंदर में जो भी इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। सुकर्म करने हैं हमें, आप अच्छे कर्म करने हैं जो कि आप विकर्म न बढ़े। इसलिए अब दूसरा है हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। परमात्मा हमें रोज जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं, जो हमें मुरली रोज सुनाते हैं परमात्मा, उसको सुनना भी है और दूसरों को भी सुनाना है। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब अब चुकतू करने हैं। परमात्मा की याद से पुराने हिसाब किताब जितने भी अंदर भरी बुराइयां हैं अंदर, उन्हें सब याद के बल से हमें निकालना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। मेरा नहीं, सब परमात्मा का है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ, बुद्धि फिरी वहाँ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए
बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ, न्यारे बन जाओ और ट्रस्टी। हम तो निमित्त मात्र हैं। मेरा कहने से बाबा ने कहा माया आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरेपन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझन है, क्योंकि हम एक आत्मा हैं। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना और ही उलझते जाएंगे। मेरा मेरा कहेंगे तो उलझते ही जाएंगे। कोशिश करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम उलझते ही जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर निमित्त निमित्त समझ करके इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आते हैं। भगवान के बच्चे कोई भी उलझनों में नहीं आते हैं। हम तो उलझनों को सुलझाने वाले हैं। आज का स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, बड़ी बाप के बच्चे हो, इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी छोटी बातों से घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो, न तो दिल छोटा करो और न छोटी छोटी बातों से घबराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।